हजरात सामाईन मोहतरम, माह मुहर्रमुल हराम जो इस्लामी साल का, हिजरी साल का पहला महीना और उसका ये पहला जुमा है। जगह जगह माह मुहर्रम का चांद दिखने के बाद इस बात की तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि हम हुसैनी नजर आने लगे। हमारे अफ़आल हरकात व सकनात ऐसे लगने लगे जिनसे लोग हमें हुसैनी समझने लग जाएं। लोग ये समझने लगे कि हां, हम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। इस बात में एक होड़ लग जाती है। जैसे ही माह मुहर्रम का चांद दिखता है, अलग अलग अंदाज होते हैं सबके। कोई ताजिया बनाकर अपने आप को इमाम हुसैन और शुहदाए करबला और अहले बैत अतहार का चाहने वाला साबित करने की कोशिश करता है। कोई रंग बिरंगे कपड़े पहनकर अपने आप को यह साबित करने की कोशिश करता है कि मुझे हुसैन और शुहदाए करबला से मोहब्बत है। किसी का अंदाज थोड़ा जुदा होता है तो वो अपने घर के अंदर ये लाजिम और जरूरी समझता है कि मुझे इन 10 दिनों में से किसी दिन कुरान खानी जरूर करानी। कोई यह तसव्वुर करता है कि मुझे इमाम हुसैन के नाम से लंगर और तबर्रुक का इंतजाम करना है। अलग अलग ढंग और रंग से दुनिया अपने आप को यह साबित करने की कोशिश करती है कि सच्चे हुसैनी हम हैं। और इसी के साथ एक बड़ी गलतफहमी का शिकार यह होता है कि जो मैं कर रहा हूं सिर्फ वो हुसैन की मोहब्बत है, बकिया कोई कुछ भी कर रहा है वो हुसैन की मोहब्बत नहीं है। दो तबके के लोग आपको मिलेंगे। एक वो जिनकी नजरों में हद से ज्यादा गम और सोग का मामला होगा। एक तबका वो होगा जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना उनकी गुफ्तार और रफ्तार से, ना उनके रोजाना की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि माह मुहर्रम चल रहा है या माह रमजान चल रहा है, कोई महीना चल रहा है, कोई फर्क नहीं है। और सवाल यह पैदा होता है कि आखिर सच्चा हुसैनी है कौन? क्योंकि जब हम ताजिया बनाने वाले से पूछने जाते हैं कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, तो उसका जवाब यह होता है कि आप कैसे इंसान हो। आपने इमाम हुसैन का नाम सुना है? हाजी सुना तो है। आपको मालूम है क्या हुआ था?
हाँ भाई, जो बताया जाता है वो मालूम है, सुना है। इस अंदाज से उनके ऊपर जुल्म सितम हुए, का ठीक है, लेकिन उस जुल्म सितम से ये जो महल आप बना रहे हो, ये जो ताजिया आप बना रहे हो, इसका क्या जोड़ है दोनों बातों का? कोई जोड़ है दोनों में? एक तबका वो होता है, माह मुहर्रम का चांद दिखा, छोटे ढोल से काम नहीं चलेगा, बड़ा वाला ढोल लेकर के आओ, और अगर वो नहीं बजा तो ये महसूस होता है कि हम हुसैनी हैं ही नहीं। पूछा जाता है भाई क्या वजह है, तो उनका जवाब इस अंदाज का होता है कि आपको शर्म आ जाएगी कि आपने पूछ क्यों लिया। आपको मालूम नहीं है इमाम हुसैन की याद में ढोल बजाया जा रहा है, आपको मालूम नहीं है इमाम हुसैन की याद में ताजिया बनाया जा रहा है। भाई सबसे पहली बात यह समझ लेना चाहिए कि इमाम हुसैन है कौन। तो इमाम हुसैन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे और चहीते नवासे हैं, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साहिबजादे हैं, मौलाए कायनात के लख्ते जिगर हैं, इमाम हसन के छोटे भाई हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद गिरामी हैं। अब जहन इस बात पर सोचने के लिए मजबूर होता है कि यार माह मुहर्रम में या मैदान करबला में ऐसा कौन सा काम हुआ कि जिससे ढोल का ताल्लुक साबित होता हो। कोई तो ऐसी चीज दिख जाए कि भाई ढोल इसलिए बजा था, कोई तो ऐसी चीज नजर आ जाए जिससे यह मालूम हो कि जो अपना सीना काटे ले रहे हैं, अपने सरों को फाड़े ले रहे हैं, खून बहाए के ले जा रहे हैं, दहकती हुई आग के अंगारों के ऊपर वो चले जा रहे हैं, कोई तो मकसद होगा इसका, कोई तो वजह होगी। ऐसा करने से क्या फायदा मिल रहा है? जी मोहब्बत हुसैन में किया जा रहा है। एक बात ये बताएं, मोहब्बत में आप काम कौन सा करेंगे? मोहब्बत में वो काम करेंगे कि जिससे आपके महबूब को तकलीफ हो, या वो काम करेंगे जिससे आपका महबूब खुश हो? कौन सा काम करेंगे आप? तो हर शख्स ये जवाब देगा कि भाई मैं वो काम करूंगा जिससे मेरा महबूब खुश हो। कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं वो काम करना चाहता हूं जिससे मेरा महबूब नाराज हो। कोई नहीं कहेगा। यार महबूब को खुश करना चाह रहे हो और काम कौन सा कर रहे हो जिससे महबूब को तकलीफ पहुंच रही है। आप बहुत से लोग ये सोचेंगे कि यार हमारी तो समझ में ही नहीं आता है। बहुत सारे दाढ़ी टोपी साफे अमामे वाले स्टेजों पर बैठकर मिंबर रसूल के ऊपर खड़े होकर ये तकरीर करते हैं कि ताजिया बनाना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे हैं जो ये कहते हैं ताजिया नहीं बनाना चाहिए। यार हम जाए तो जाए कहां? हम करें तो करें क्या? अभी आप अपने मोबाइल उठाओ,
तकरीरें निकालना शुरू कर दो कि भाई ढोल बजाना अच्छा है, तो आपको सैकड़ों तकरीरें ऐसी मिल जाएंगी जिसमें यह बताया जाएगा कि ढोल तो सवाब की चीज है। और अगर आप यह देखना चाहें कि भाई ढोल बुरी चीज है, तो आपको सैकड़ों तकरीरें ये भी मिल जाएंगी जिससे यह लगेगा ढोल बुरा। फिर करा क्या जाए? बजाया जाए कि ना बजाया जाए? ताजिया बनाया जाए कि ना बनाया जाए? करें क्या फिर? तो हजरात याद रखना, मैं बारहा ये जुमले कहता हूं आप हजरात के सामने, क्या बयान करने वाला जो बयान कर रहा है उसे बाद में देखो, पहले यह देखो कि बयान करने वाला है कौन। अगर वो मुस्तफा का गुलाम है, अगर वो नबी और आले नबी का चाहने वाला है, तो उसका बयान आप सुनो, उससे यकीनन आपको मोहब्बत का सबक मिलेगा। लेकिन अगर वो बयान करने वाला मुस्तफा का आशिक नहीं है, आले नबी का चाहने वाला नहीं है, तो फिर उससे आपको सिवाय नफरत के कुछ और नहीं मिलने वाला है। बहुत सारी चीजें ऐसी कि जिनका ना तो माह मुहर्रम से कोई ताल्लुक है और ना ही यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम से कोई ताल्लुक है। हमारे यहां 10 मुहर्रम को ही मुहर्रम कहा जाता है, पूरे महीने को मुहर्रम नहीं कहते हम। होगी कोई तारीख होगी, हमें क्या पता। हमारे यहां तो मुहर्रम कब है, कल एक साहब का फोन आया, बोले हजरत मुहर्रम कब है? मैंने कहा भाई मुहर्रम ही तो चल रहे हैं ये। बोले नहीं, मुहर्रम है कब? मैंने कहा भाई मुहर्रम ही तो चल रहे हैं ये। बोले नहीं, सही वाले मुहर्रम कब है? मैंने कहा भाई आपका जो पूछना है वो ये है कि 10 मुहर्रम कब है। वो फिर भी नहीं बोले कि मुहर्रम किस दिन मनाए जाते हैं। मैंने कहा भाई जो आप पूछना चाह रहे हो वो 17 तारीख 17 जुलाई बुध का दिन है। तो हम तो ये समझे बैठे कि मुहर्रम सिर्फ उसी दिन का नाम है। वो मुहर्रम नहीं कहलाता, वो यौम आशूरा कहलाता है, यानी 10 मुहर्रम उल हराम। अब आसान लफ्जों में आप समझें, वैसे तो वजाहत के लिए मैंने दूसरा सिलसिला निकाल दिया है, आप हजरात में बहुत सारे लोग वाकिफ हैं इस बात से कि जो बातें इस कम वक्त में नहीं हो पाती वो हम दूसरे वक्त में तफसील के साथ इस मोबाइल के जरिए से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मुख्तसर ये समझ लीजिए, ढोल शरीयत इस्लामिया के अंदर नाजायज और हराम है, खुला हुआ मसला है। इसमें कोई भी आ जाए वो ये नहीं कह सकता कि ढोल बजाना मुस्तहब है, कोई नहीं कह सकता। ये एक मसला हो गया। अब जो चीज शरीयत मुतहरा के अंदर नाजायज और हराम है, वो चीज किसी की मोहब्बत में भी जायज नहीं हो सकती है। फिर समझिएगा बात को, जो चीज शरीयत में नाजायज है वो किसी की मोहब्बत में जायज नहीं हो सकती। शराब पीना हराम है, हराम है ना। कोई कहे कि भाई मैं आपकी मोहब्बत में शराब पी रहा हूं, तो जायज नहीं होगी। कोई भी काम, खिंजीर का गोश्त खाना हराम है तो वो हराम ही रहेगा, चाहे आप किसी की मोहब्बत में क्यों ना खाएं। मालूम यह हुआ कि जो चीज शरीयत में है ही नहीं वो किसी की मोहब्बत में आप करें वो नाजायजी कहलाएगी। अच्छा, एक बात यह भी समझिए, ढोल का तसव्वुर है क्या, तो इसे समझ लीजिए कम अल्फाज में। पहले ये माइक वगैरह नहीं होते थे, तो ढोल एक ऐलान के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और वो ढोल भी ऐसा होता था, वो एक तरफा हुआ करता था, उसके ऊपर जोर से
मारा जाता था जिससे लोगों को खबर हो जाए। जनाजे वगैरह भी निकला करते थे पहले, तो जो तंग रास्ते होते थे या रास्तों में जो लोग बैठ जाया करते थे, वो उन्हें इस बात का इशारा होता था कि भाई अब आप रास्ता खाली कर दो, रास्ते से हट जाओ, या और जो भी कोई ऐलान वगैरह करने होते थे तो ढोल से इशारा दिया जाता था। इस हद तक तो उसकी गुंजाइश थी। अच्छा, आप उस बजाने में और उस बजाने में फर्क देख लो। वो बजाना क्या होता है भाई, एक बार जोर से मार दे आवाज आ जाएगी, ऐसे ही है जी। एक दफा जोर से आप उसे मार दे आवाज आ जाएगी, और एक ही आप पूरा सुर ताल के साथ बजाए तो आवाज आना मकसद थोड़ी है। यहां तो आप लहवो लय को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। इसी तरीके से ये ताजिया अगर सरकार इमाम हुसैन की मोहब्बत में आपने बनाया तो आप क्या बनाओगे भाई? आपको इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो आप सरकार इमाम हुसैन के रोजे की तरह कोई चीज बनाओगे, ऐसे ही है जी। मिलता जुलता तो होगा कम से कम भाई, ठीक है आप इतने अच्छे कलाकार नहीं हो जो हूबहू बना दो, लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा। या फिर हुसैन के नाना से आपको मोहब्बत है तो आप गुंबद खजरा का नक्शा बना देंगे, या फिर आपको औलिया अल्लाह से मोहब्बत है तो किसी बुजुर्ग के मजार का नक्शा बना देंगे, यही तो करेंगे आप। या अल्लाह का घर काबतुल्लाह का नक्शा बना देंगे। तो ये चीजें तो एहतराम वाली हैं, यकीनन है। अगर इस किस्म का कुछ है तो एहतराम है, उसका एहतराम करना भी चाहिए हम, और उसका एहतराम है भी। लेकिन भाई वो एहतराम कब है? आपने बनाया, आपने उसे अच्छी जगह रखा, उसे आप देखने भी जा सकते हैं, उसे आप चूम भी सकते हैं, ये सारी चीजें जायज है बतौर तबर्रुक। लेकिन आज जो ताजिए बन रहे हैं, सच बताना, क्या उस ताजिए को देखकर इमाम हुसैन के रोजे की याद आती है आपको? भाई इमाम हुसैन का रोजा कितना बुलंद है, जाहिर में कह रहा हूं, ये तो बहुत बुलंद है। वैसे तो 1 मंजिल 2 मंजिल 4 मंजिल, आप 10-10 मंजिला ये इमारत तैयार किए जा रहे हैं, ये क्या है? लंबी लंबी आपने मीनारें उसके अंदर फिट कर दी, और उसके अंदर दुनिया भर के आपने खुराफात गुजर दिए। आप किस चीज की तरफ इशारा दिलाना चाह रहे हैं? तो जो चीज मोहब्बत हुसैन में, निस्बत हुसैन में अगर है, उसका एहतराम है, और वो भी इस अंदाज से कि उसे एहतराम वाली जगह रखा जाए, ये नहीं। और मैं अक्सर इस बात का खिलाफ हूं, मैं कभी ताजिए के खिलाफ नहीं बोला। आप जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, मुहर्रम में या गैर मुहर्रम में भी मेरी तकरीरें सुनते हैं, मैंने कभी ताजिए के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। हाँ, जो आज ताजिया बनाकर उसके साथ खुराफात जो हो रही है, मैं उसके खिलाफ कल भी था और आज भी हूं, और शायद कल भी रहूंगा। जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी हम इसे जायज नहीं कह सकते। हाँ, आप इसके अंदर से ये खुराफात खत्म करा दीजिए, आप इसके अंदर से ये बुराइयां निकाल दीजिए। मैं अक्सर कहता हूं कि सबसे आगे मैं खड़ा हुआ आपको दिखाई दिए जाऊं, लेकिन आप ये काम तो करें, मगर आप नहीं कर सकते। उसकी मजबूरी ये है, क्योंकि आप जो ये मेहनत कर रहे हैं ना 10 दिन, इसका सारा दारो मदार ही इस बात के ऊपर टिका हुआ है कि भाई जब ये घूमेगा तो 4 पैसे आएंगे। जो हमने मेहनत की है, मशक्कत की है, जो तकलीफें उठाई हैं, वो तकलीफों का सिला हमें यही चाहिए। बताओ मेरी बात गलत है तो? अगर इस नियत के साथ आप ताजियादारी करोगे तो मैं तो क्या, कोई भी सही आलिम, सही उल-अक़ीदा आलिम इसे सही नहीं कहेगा। आप इसके अंदर से खुराफात खत्म करने की कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी खुराफात जानते हैं आप, मैं बात अक्सर कहता हूं, जितने लोग ताजिए के साथ चलने वाले होते, कुछ को छोड़ दे, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, आमतौर से उसमें ऐसे होते हैं जिन्होंने शराबें पी हुई होती है। और यह बात में कोई हवाई नहीं कह रहा हूं, देखी भली बात कह रहा हूं।
और मैं इसकी वजह से सबको बुरा भी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिम्मेदारों को कि भाई तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को बाहर करो। दूसरी बात, आप ताजिया सुबह से निकालें और जोहर की नमाज मस्जिदों में जाकर इस अंदाज से अदा करें जिस अंदाज से मेरे इमाम हुसैन ने नमाज का एहतिमाम करके दिखाया था। लेकिन आप ताजिया किस वक्त निकाल रहे हैं, ये तो आप सब जान रहे हैं। इधर अजानें शुरू होती हैं, इधर ताजिए का सफर शुरू होता है, और जोहर असर ये दो तो जाती हैं। अगर जाड़े का मौसम है तो मगरिब भी जाती है और कभी कभी ईशा भी चली आया करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई जो नमाज छोड़ रहा है वो ताजिए वाले से क्या ताल्लुक, वो अपना जिम्मेदार है। लेकिन भाई जिम्मेदार तो आप भी हो, आप ताजिया रोक के नमाज का एहतमाम करो तो 4 आपके साथ नमाज में शामिल होंगे। लेकिन जब आप उसका एहतमाम ही इस वक्त में कर रहे हो, ना आपको फिर अजान का ख्याल, ना आपको फिर नमाज का ख्याल, ना आपको इस बात का ख्याल कि भाई आपके इस जुलूस ताजिए के अंदर कौन कौन शामिल है, कैसे लोग शामिल हैं, क्या वो हरकतें कर रहे हैं। और एक जुमला याद रखें, मैं ये बात 12वीं शरीफ के जुलूस में भी कहता हूं और इस मौके पर भी अर्ज कर रहा हूं, कोई मुझे इसमें शर्म नहीं है। ये जो छतों के ऊपर हम सवार हो जाते हैं, हमारी औरतें, बहनें, बेटियां तैयार होकर ये ताजिया देखने जा रहे हैं, माफ कीजिएगा, ये आपका तसव्वुर है कि आप सवाब के काम के लिए जा रहे हो। आप खुद भी गुनाह में शामिल हो रहे हो, अपने साथ न जाने कितने को गुनाह के अंदर लेके जा रहे हो। इसी तरीके से जो आप ये लंगर लुटा रहे हो ताजिए में, आप लंगर लुटाओ, शौक से लुटाओ, ये सवाब की चीज है। लेकिन भाई जिस अंदाज से आज आप दे रहे हो, छतों के ऊपर आपने जवान बच्चियों को खड़ा कर दिया, उनके हाथों से आप लंगर तकसीम करवा रहे हो, रास्तों के ऊपर जवान बच्चियां खड़ी हुई हैं, उनके हाथों से आप शरबत पिलवा रहे हो लोगों को, ये गलत है तरीका, ये सरासर गलत है। इसे चाहे फिर कोई कुछ भी कहे, किसी भी एतबार से इसे जायज नहीं कहा जाए। आप शरबत का एहतमाम करें, आप पानी पिलाएं, सवाब का काम है। आप लंगर खिलाएं, शौक से खिलाएं, सवाब का काम है। लेकिन हजरत याद रखिए, अगर आपने कोई भी इस किस्म का काम किया कि जिससे गलत मैसेज जाए, जिससे गलत चीजें जाहिर हो, उससे नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए इन चीजों का ख्याल करिएगा। मैं इशारे करके अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। आखिरी बात और अर्ज कर दूं, ये जो खुराफात फैली हुई हैं हमारी औरतों के अंदर, 10 मुहर्रम को झाड़ू होने लगी घर में, ये है भाई। अब चूंकि दूसरा जुमा आएगा नहीं, इसलिए मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं। मुझे मालूम है टाइम हो रहा है, लेकिन जरूरी बात है इसलिए अर्ज कर रहा हूं। 10 मुहर्रम को झाड़ू नहीं लगेगी घर में। क्यों नहीं लगेगी भाई? ये आज गम का दिन है। अजीब मामला है यार। तवा नहीं चढ़ेगा साहब, तवा नहीं चढ़ेगा, उसकी जगह देख चढ़ जाएगी पूरी। यार ये कौन सा गम है? रोटी नहीं बनेगी। मैं बहुत सारे इलाकों में गया हूं, 10 मुहर्रम को पूरे इलाके के अंदर किसी के घर रोटी नहीं, किसी के घर रोटी नहीं। भाई क्या वजह है? अरे आपको पता नहीं कि 10 मुहर्रम को तवा नहीं चढ़ता। मैंने कहा यार, तवा नहीं चढ़ना उस वक्त समझ में आता कि आपने रोजा रखा होता। ये तवा नहीं चढ़ेगा, रोजा रख लिया है हमने। ये कौन सा तुम्हारा तवा नहीं चढ़ना है कि देखे चढ़ी पड़ी? हर घर में खिचड़ा बन रहा है। मैं खिचड़े का मुखालिफ नहीं हूं, मैं हलीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं न खाने का मुखालिफ हूं। मैं तो ये कह रहा हूं, ये कौन सी तुम्हारी दलील है कि तवा नहीं चढ़ेगा, झाड़ू नहीं लगेगी? ये सारी चीजें महज खुराफात है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और इन चीजों को अकीदा बनाना भी ये अपने ईमान को कमजोर करना है। अगर ये अकायद हमारे हैं तो इसे तौबा करें। घर में साफ सफाई भी कर सकते हैं, रोटी वगैरह ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चाहे इसके ऊपर कोई मुझ पर फतवा ही क्यों ना ठोक दे, लेकिन ये हक है तो हक है। इसी तरह से एक चीज ये होती है भाई, जो एक फकीर बनता है घर में, भाई ये सारी चीजें हम तो हैं ही, हर हिसाब से इमाम हुसैन के फकीर है या नहीं? भाई हर हिसाब से इमाम हुसैन के फकीर हैं। वो कहा है ना किसी शायर ने कि मंसूर जहां में शहे मशरिक़ से,
चल कटती है जिंदगी बड़े आराम और चैन से। ये जो कुछ भी है सदका उन्हीं का है दोस्तों। खाना हसन से मिलता है, पानी हुसैन से। हमारा तो ख्याल और तसव्वुर ये है। तो भाई हमें जरूरी नहीं है कि हम 7 तारीख को जो अपने बच्चों को फकीर बनाए और दर दर, भाई ये सारी चीजें महज खुराफात है, महज खुराफात है। इन चीजों से बचना जरूरी है, इन अकायद बातिला से तौबा करना जरूरी है, वरना इन बुरे अकायद की वजह से आपके अच्छे अकायद भी खराब हो सकते हैं। और आखिरी बात, इमाम हुसैन ने जो सबसे अहम पैगाम दिया वो ये दिया कि सच के साथ खड़े हो जाओ। आप कितना सच के साथ खड़े हैं? इमाम हुसैन ने नमाज का दर्श दिया, कितनी आप नमाजों पर रहे हैं? आपको हुसैनी बन के दिखाना था कि कुछ नहीं करते। आप ये फैसला कर लेते कि इमाम साहब 10 मुहर्रमुल हराम को मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, भले ही और दिन में पढ़ पाऊं ना पढ़ पाऊं, लेकिन कम से कम 10 मुहर्रम के दिन तो मैं नमाज पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, इसलिए कि मेरे हुसैन ने अपना पूरा खानदान कुर्बान करा दिया। मैं इतना नहीं कर सकता, ये तो फर्ज तो हर दिन है 5 बार, लेकिन कम से कम मैं इतना तो कर सकता हूं उनकी मोहब्बत में कि एक दिन के लिए नमाजी बन जाऊं कम से कम। रोजा रमजान के बाद अगर सबसे ज्यादा अफजल रोजा है तो ये मुहर्रम का रोजा है। 10 मुहर्रम को रोजा रखा करें, इसका एहतमाम किया करें और कोशिश किया करें उसके साथ एक रोजा मिला लिया करें। ये 9 का मिलाए या 11 का मिलाए और 3 रख ले, सुभान अल्लाह। तो जितना इबादतें करते चले जाएं, इन चीजों का ख्याल और ध्यान रखना जरूरी है।